जैसे ही युवती ने रेत पर पैर रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है और चाहे वह कितनी भी जोर से खींचे, उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। उसका पूर्व प्रेमी अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए वह कार से बाहर कूद गया और उसकी ओर भागा, लेकिन वह चालाकी से समुद्र तट पर गिर गई और उसमें समा गई। अगले ही पल उसका पूरा चेहरा काट दिया गया। पुरुषों के इस तरह व्यवहार करने का कारण यह है कि उनके पास अपने फोन का उपयोग करने का समय नहीं है, इसलिए जब आप अपने फोन के साथ खेल रहे हो तो याद रखें कि यहाँ बड़ा आदमी बस कुछ स्ट्रेचिंग व्यायाम करना चाहता है। दुर्भाग्यवश उसके पैरों के नीचे रखा लकड़ी का बोर्ड फिसल गया और उसका शरीर नीचे गिर गया। अचानक उस भयानक कीड़े ने उसके पेट को कई बार काटा। जब उसने दोबारा अपने पेट को देखा तो उस पर कई छाले दिखाई दिए। सौभाग्यवश यहाँ गश्त कर रहे एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें देख लिया, लेकिन वे अभी कार से बाहर निकले ही थे। घर की चाबी रेत में गिर गई। सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसने पाया कि उसका एक हाथ पूरी तरह उसमें फंस गया था। हताशा में उसे मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ नहीं बचा सका। इस समय चतुर शियाओ गैंग ने अपने जूतों को कपड़ों से लपेटने के बारे में सोचा, लेकिन वो मजबूती से खड़ा नहीं हो सका और कपड़ों के साथ नीचे गिर गया। एक पल में उसके शरीर को अनगिनत कीड़ों ने काट लिया और वह जमीन पर लेट गया। वो हिल नहीं सकता था और वह एक सुअर की तरह दर्द से चिल्ला रहा था। चीखने चिल्लाने के बीच उसका पूरा शरीर इन कड़वे कीड़ों से सड़ गया था और उसके साथ ही अफसोस के आंसू बहा रहे थे। शियाओमी ने पानी की सतह को हल्के से छुआ, लेकिन अचानक नदी में एक भंवर बन गया। हजारों छोटी मछलियां तेजी से तैरकर आई और शियाओमी की बाहों से कसकर चिपक गईं। इस समय जियाओमी डर से कांप रही थी। उसने अपने पीछे खड़े साथियों को मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन वे सभी डरपोक थे और आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जैसे ही जियाओमी का हाथ निकलने वाला था, अनगिनत छोटी मछलियां अप्रत्याशित रूप से मानव हाथ में बदल गईं। हे भगवान, अभी वीडियो देखा, तब वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। ये देखकर जियाओमी ने तुरंत उसे ऊपर खींच लिया। ये दृश्य देखकर उसके पीछे बैठे साथी दंग रह गए। फिर छोटी मछली एक सफेद छोटी लड़की में बदल गई। उसने शियाओमी को बताया कि उसे हजारों सालों से जादू से पानी में बंद करके रखा गया था। उसे बचाने और उसे फिर से दिन की रोशनी देखने की अनुमति देने के लिए वह शियाओमी की बहुत आभारी थी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो एक सुनहरी रोशनी चमकी और वह तुरंत सबकी नजरों से ओझल हो गया। तभी अचानक एक बड़ा पक्षी जंगल से बाहर निकला और तेजी से उनकी ओर उड़ चला। जियाओमी इतनी डर गई कि वह जल्दी से उठकर भाग गई, लेकिन गलती से जमीन पर गिर गई। मैंने सोचा था कि बड़ा पक्षी उसे एक ही बार में खा जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह जियाओमी के सामने असामान्य रूप से शांत था, मानो वह उससे किसी चीज में मदद मांग रहा हो। जैसे ही शियाओमी ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके प्रेमी ने सोचा कि वह उसे चोट पहुंचाने वाली है और बिना कुछ कहे उसने उस पर चाकू फेंक दिया। बड़ा पक्षी तुरंत हड्डियों के ढेर में बदल गया और जमीन पर बिखर गया। अप्रत्याशित रूप से उसकी प्रेमिका ने उसे मुक्का मारा और बिना कारण जाने उस पर बड़े पक्षी को मारने का आरोप लगाया। तो सवाल यह है कि आप दोनों में से किसे सही और किसे गलत मानते हैं?